हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका ज़मीन दाखिल खारिज नहीं हुआ है, अगर आपका ज़मीन दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो आपको सर्वे में दाखिल खारिज आखिर कैसे कराना है, किस हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है, दाखिल खारिज कैसे होगा। ठीक है, अगर मान के चलिए आपका ज़मीन जैसे में कोई ऐसा भी ज़मीन है कि जो ज़मीन आपका नाम से है, जो ज़मीन आप ही का नाम से है और कोई दूसरा आदमी कब्जा किया हुआ है, दबंग आदमी नहीं होता है जो कब्जा उब्जा किया रहता है, तो उसमें भी अगर मान के चलिए आप चाहते हैं उससे झगड़ा लड़ाई न करे, वो बिल्कुल आप वो काम भी आप आसानी से निपटा लीजिएगा। ठीक है, आज ज़मीन का दाखिल खारिज कैसे कराइएगा, उसमें 4 ट्रिक कुछ हम ऐसा बताएंगे कि जिससे आप अपना ज़मीन का दाखिल खारिज करा लीजिएगा। अगर मान के ये चीज ट्रिक अगर लगाइएगा ना तो आपका काम कर जाएगा और हो ही जाएगा आपका दाखिल खारिज ज़मीन का। ठीक है, और दोबारा ये भी बताएंगे कि आपका ज़मीन कोई दूसरे आदमी का कब्जा में है, वो अगर मान के चलिए पावरफुल आदमी है और उसके कब्जा में है, तो आपको कोई झगड़ा लड़ाई नहीं करना है। क्या करना है, वो नया नोटिस जारी किया हुआ है, वो हम नोटिस नया के आया है वो हम आपको बता देंगे। ये दाखिल खारिज से लेकर भी नया नोटिस आया है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो इसके लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अभी अगर ज़मीन जैसे में अगर मान के चलिए अभी अगर ज़मीन रखे हुए हैं, थोड़ा बहुत भी कहीं भी अगर होगा, चाहे आपका भी मकान है चाहे कुछ भी है, मकान उकान है, ठीक है, और कोई दूसरे आदमी के कब्जा में है चाहे कोई भी चीज़ है, तो कैसे आप करिएगा ये पूरा अप टू डेट हम आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बता देते हैं आपको दाखिल खारिज। ठीक है, तो दाखिल खारिज जैसे में आपका नहीं हो रहा है, रिजेक्ट होने का कितना कारण हो गया। ठीक है, फर्स्ट कारण तो ये हो गया कि अगर बाई चांस यहाँ से आप जैसे में अप्लाई कर भी देते हैं और वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं तो आपको पास पैसा वैसा अगर आप वहाँ पर नहीं देते होते हैं सीओ वहाँ पर जिस कर्मचारी के पास, इसके कारण से भी रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप प्लस दे भी रहे हैं फिर भी आपका रिजेक्ट हो रहा है, तो उसमें एक चीज़ और देखना है। ठीक है, एक तो ये रीज़न हो गया, पैसा वाला रीज़न एक तो आ गया। दोबारा एक अगर पैसा आप दे भी रहे हैं फिर भी आपका रिजेक्ट हो रहा है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, तो एक जैसे में वीडियो भी हम बनाए हुए हैं कि कैसे आप दाखिल खारिज ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या चीज़ लिखना है, उस पर क्या क्या चीज़ डालकर फिल करना है, पूरा वीडियो बनाए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दे दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद और जिसके बाद हम आपको बताते हैं एक और तरीका भी होता है। अगर मान के चलिए काफ़ी साल से पुराना ज़मीन का जैसे में जो हो गया कि आपका दाखिल खारिज नहीं है, तो एक ये तरीका हो गया कि आप ही का ज़मीन है, आप अपना भाई के नाम से, चाहे अगर आपका बाबूजी के नाम से है तो आप अपना नाम से मतलब लिखवा लीजिए वहाँ जाकर, तो वो नया मतलब के वाला वहाँ से बन जाएगा, नया हो जाएगा, उस हिसाब से भी दाखिल खारिज करवा सकते हैं। या तो अब दूसरा का तरीका जैसे में पहला तरीका तो वो हो गया कि आप दूसरे के नाम से ऑनर चेंज कर दीजिए। ठीक है, पहला ट्रिक ये हो गया। दूसरा का ट्रिक ये हो गया कि अब दोबारा जैसे में उसका दाखिल खारिज अगर करना है तो ये दिमाग लगाइए कि आप दाखिल खारिज जब जिस आदमी का केवाला आपको पास है उसके नाम से दाखिल खारिज जो ज़मीन है वो केवाला पर, अगर वो दाखिल खारिज नहीं तो जो आदमी से वो ज़मीन खरीदा हुआ है उसके पास अगर केवाला पर दाखिल खारिज उसके नाम से होगा, जमाबंदी जिसके नाम से जमाबंदी होगा उसका केवाला लेकर आप एक बार दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, और दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो उस आदमी का एक बार केवाला ले लीजिएगा कि जिसके नाम से जमाबंदी है, मतलब जैसे में जिसके नाम से खुद ज़मीन है उसका केवाला लेकर एक बार अपलोड करवा कर तब दाखिल खारिज के लिए अपील करिएगा। ठीक है, और बाकी बात हम चलिए आपको अप टू डेट बताते हैं कि आखिर अप टू डेट क्या आया हुआ है। ठीक है, वो अप टू डेट बताते हैं, तो इसके लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, वीडियो को स्किप कीजिएगा तो आप एक भी पॉइंट मिस कवर करते हैं तो ऐसा ना हो कि अपना ज़मीन से हाथ धो लीजिएगा, बहुत ऐसा नया न्यू अप टू डेट आया हुआ है। ठीक है, वो वीडियो जाकर देखिएगा। ठीक है, उसका हम आवेदन करने के बारे में बताए हुए हैं, जाकर आवेदन आप वो वीडियो में जाकर देख लीजिएगा और आवेदन कर लीजिएगा। ठीक है, अब इतना तो समझ गए। अब बताते हैं कि आखिर नया अप टू डेट जो आया हुआ है वो नया अप टू डेट आखिर क्या है। ठीक है, जो आया हुआ है अभी जो नया जो वेबसाइट पर आया हुआ है हम आपको खोल कर बताएंगे तो वो अप टू डेट क्या है, और आखिर जो ज़मीन आपका कोई कब्जा में किया हुआ है, ठीक है, आप ही का नाम से ज़मीन है और वो मतलब पावरफुल आदमी है, तो कैसे उससे निपटना है वो भी हम आपको अब बता रहे हैं अप टू डेट में क्या क्या आया है। देखिए तो चलिए हम आपको अब बताते हैं क्या चीज़ आया हुआ है अप टू डेट में। अपना वेबसाइट खोले हुए हैं, बिहार लैंड सर्वे दाखिल खारिज के मामले इस वजह से अटक रहे, सरकार ने पेंडिंग केस के निपटाने के लिए
ढूंढा नया तरीका। बिहार लैंड सर्वे। बिहार में 20 अगस्त से जारी जमीन सर्वे के दौरान कई तरह की परेशानियां आ रही है। दाखिल खारिज के लगभग 6 लाख मामले अटके पड़े हैं, जिस वजह से राज्य एवं जमीन सर्वे जूरी का काम अटक रहे हैं। ठीक है, जिसके बाद हम आगे और आपको बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, गौर से समझिएगा इसको। हम ध्यान से आपको हम बता देते हैं, गौर से आप इसको समझिएगा। ठीक है, बिहार लैंड सर्वे। बिहार में जारी जमीन सर्वे के दौरान आ रही परेशानियों के कम करने के लिए सरकार अपने स्तर से कई तरह के कदम उठाती है। सरकार लोगों को आ रही दिक्कतों को काम करने के लिए समीक्षा भी करती है। इसी में पता चल रहा है कि प्रदेश अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज के 6 लाख के आसपास मामले अटके पड़े हैं। मतलब दाखिल खारिज के लिए 6 लाख जो होता है, वैसा जो जमीन होता है कि जो मामला उसका जो अटका पड़ा हुआ है दाखिल खारिज से लेकर, बात समझ गया, जिसमें जुड़े काम अटक रहे थे। जमीन में सर्वे भी समय लग रहा था। इस परेशानी को खत्म करने के लिए राज्य में विभाग ने नवंबर तक 4,70,000 मामले को निपटाने का आदेश दिया है। ठीक है, देखिए जमीन दाखिल खारिज। जमीन जैसे में जमीन के रिकॉर्ड को अपडेट करने के प्रक्रिया को दाखिल खारिज कहते हैं। फिलहाल इसे काम में बहुत देरी हो रही है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक राज्य में लगभग 6 लाख मामले अंचल कार्यालय में लंबित पड़े हैं। विभाग को अनुसार सर्वे के दौरान आवेदनों में गलतियां होने की वजह से देरी हो रही है। पहले नियम के मुताबिक इस गलती को अंचल अधिकारी को खुद ठीक कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब गलत आवेदन वापस आवेदन के पास भेज दिया जाता है, जिसके बाद समय बर्बाद होता है। अब कम में ही हो रही है देरी। ठीक करने के लिए राज्य में विभाग ने सॉफ्टवेयर सुधार किया है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर जैसे में नया मतलब वेबसाइट जैसे में जो सुधार किया है। ठीक है, वो भी हम आपको लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा कि खुद ठीक कर सके आदेश। सभी आधारिकों का नवंबर तक तिहाई लंबित मामले में निपटाने का आदेश दिया गया है। दाखिल खारिज के चलते सर्वे में भी देरी और सर्वे के संपूर्ण मालिक को अपनी जमीन का जानकारी नहीं दे पा रहे, क्यों उनके पास जमीन का अपडेट कागज नहीं है। सरकार का उद्देश्य है कि जमीन के असली मालिक को पहचान हो, लेकिन दाखिल खारिज में देरी से यह काम प्रभावित हो रहा है। तो बस इतना अप टू डेट तो समझ गए दाखिल खारिज के जो मामले से लेकर। तो इतना ही हम तरीका भी बता दिया कैसे दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करना है। वो हम वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप चाहे तो दाखिल खारिज के लिए आप अपने से अप्लाई कर लीजिएगा। आप बिल्कुल फ्री में आप अपने से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब जिसके बाद हम आपको दूसरा अप टू डेट बताते हैं कि अगर बाई चांस आप ही का जमीन है, कोई अगर कब्जा किया हुआ है, तो कैसे उससे निपटना है, उसके लिए फिर नोटिस जारी किया हुआ है। चलिए हम उसको खोल कर बताते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। कि आपका जमीन या मकान पर, आपकी जमीन या मकान, रुक जाइए थोड़ा, इसका हम लाइट तेज कर देते हैं। देखिए आपका जमीन या मकान पर हुआ है अवैध कब्जा, लड़ाई या झगड़ा न करे, यहाँ से कर दे शिकायत। संपत्ति और हर्जाना दोनों मिलेगा। बस समझ गए। शिकायत दर्ज करने का एक नंबर दिया गया है कि कहाँ से आप शिकायत दर्ज कीजिएगा, वो भी हम आपको बताते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस। अगर आपकी जमीन या मकान पर कोई अवैध कब्जा कर लेता है तो आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ऐसे में अगर भूमि पर अतिक्रमण हो जाता है तो आप कोर्ट के मदद ले सकते हैं। जमीन और हर्जाना दोनों मिलेगा। आइए जानते हैं कि आपको कौन से कानून
तहत शिकायत करना होगा। ठीक है, चलिए नीचे हम आपको बताते हैं। देखिए, अचल संपत्ति को सबसे सुरक्षित निवेश माना गया है। व्यक्ति प्रॉपर्टी को पैसे या जेवर की तरह नहीं चुराया जा सकता है, लेकिन चाहे जो भी हो, जमीन और मकान को लेकर हमेशा एक खतरा बना हुआ रहता है कि सबसे ज्यादा खतरा कब्जा का बना हुआ रहता है। अधिकतर लोग जमीन पर मकान बनाकर उसे किराए पर चढ़ा देता है, लेकिन अगर कोई खाली जमीन किराए पर दे दिया होता है या फिर खरीदने के बाद इस खाली जमीन पर ध्यान नहीं दिया होता है, तो कई लोग खाली जमीन पर अतिक्रमण कर लेता है। अतिक्रमण मतलब उस पर कब्जा कर लेता है। बात समझ गए? कब्जा कर लेता है, उसका सोचता है सर्वे करवा ले, उसका जमीन अपना नाम से करवा ले, वो तो समझ गए आप। अतिक्रमण कर लेता है, इसके बाद वह अस्थायी निर्माण कर लेते हैं। देश भर में आए दिन जमीन पर कब्जा के मामले में कई तरह से केस दर्ज होते रहे हैं। जमीन जुड़े हुए विवादों को लेकर थाना कचहरी तक लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे वही थाना कचहरी तक अपना विवाद पहुंचाते हैं, ऐसे मामलों को समाधान करने में लंबा समय लग जाता है। इसलिए सबसे बेहतर है कि हम ऐसी नौबत न ही आने दें कि कोर्ट कचहरी के चक्कर हमें लगाना पड़े। भारत में अतिक्रमण या अवैध कब्जा को सबसे ज्यादा अपराध माना गया है। इसके लिए कानूनी प्रावधान भी उपलब्ध है। ऐसे में बहुत ही जरूरी है कि भूमि अतिक्रमण से निपटने के लिए कानूनी तौर पर तरीकों के बारे में जान लेना चाहिए। अब जैसे में देखिए, जमीन का प्रतिक्रमण या कब्जा का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से किसी व्यक्ति को जमीन पर फिर संपत्ति पर कब्जा कर लेता है या फिर उसे हड़प लेता है। और आम तौर पर व्यक्ति जब जमीन पर अतिक्रमण करने के लिए जमीन पर अस्थायी निर्माण कर लेता है, तो जमीन पर या संपत्ति पर कब्जा करना भारत में अपराध माना गया है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी के धारा 441 जमीन पर हुआ संपत्ति पर प्रतिक्रमण से जुड़े मामले पर लागू होता है। जैसे में 441 जो दर्ज करना पड़ता है, मामला जो जारी किया जाता है, बात समझ गए, पर लागू होता है। यदि कोई व्यक्ति गलत तरीका से और नियत से जमीन या फिर मकान पर कब्जा कर लेता है और ऐसे स्थिति में सेक्शन 447 के तहत जुर्माना लगाया जाता है और 3 महीने का कारावास की सजा भी सुनाई जाती है। बात समझ के, उसको 3 महीना के ना सजा भी सुनाई जाता है कि जो उसका जमीन है कि जो कैसे करना है कि आपको बता दिए ना। 441 होता है और सेक्शन 447 के तहत। बात समझ गए? तो इतना आप समझ गए। आपकी संपत्ति अवैध कब्जा होगा या है, क्या करें? तो अगर आपकी लैंड या फिर प्रॉपर्टी संपत्ति पर अवैध कब्जा हो जाता है, तो सबसे पहले आपको संपत्ति अधिकारियों से इस शिकायत करना चाहिए। जमीन का असली मालिक अतिक्रमण क्यों के खिलाफ मामला दर्ज करवा सकते हैं। कोर्ट में याचिका को दायर करने के बाद अदालत अतिक्रमण पर रोक लगा सकती है, साथ में मुआवजे का भी भुगतान करने के लिए आदेश दे सकती है। भुगतान भूमिगत ग्रामीण के मामले में मुआवजा कार्यक्रम फोटो जमीन की कीमत के आधार पर तय किया जाता है। यदि अवैध कब्जा के दौरान कोई संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है, तो हर्जाना के लिए ऑर्डर 29 के नियम 1.2 और 3 के तहत दावा कर सकते हैं।
कि इसके अलावा भूमि अतिक्रमण की समस्या आप वापसी सहमति से भी खत्म कर सकते हैं। इनमें माध्यम जमीन का विभाजन, संपत्ति बेचना और किराए पर देना और जैसे विकल्प में शामिल होता है। जैसे मैं नहीं समझे, बेचना, किराए पर देना, दान में मिला हुआ क्या चीज, मतलब बता रहा है कि वो चीज दर्ज करना। आप समझ गए। अब जैसे में देखिए, आज के लिए इतना ही अप टू डेट था, ठीक है। दोबारा और अगर बाकी कोई अप टू डेट जमीन से रिलेटेड अगर अप टू डेट आता है कोई भी, तो हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। बाकी बात, इस वीडियो में अगर कहीं भी आपको समझने में कहीं दिक्कत हुआ होगा, कोई अगर परेशानी हुआ होगा, तो आप कमेंट करिएगा, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। और ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना दोस्त, बहन, रिश्तेदार में भी शेयर कर दीजिएगा कि उसके भी कोई जमीन से रिलेटेड कोई ऐसा अगर काम होगा तो उसको परेशान होने का कोई जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।